सो वेलकम टू माय चैनल इकरा मुस्तकबिल एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सहरुल बयान का ख़ुलासा। तो सहरुल बयान का ख़ुलासा हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सहरुल बयान का ख़ुलासा। सहरुल बयान का यह ख़ुलासा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको मीर हसन ने लिखा था, याद रखिएगा। मीर हसन का पूरा नाम ग़ुलाम मीर हसन था। तो उसने इस मसनवी को लिखा था सहरुल बयान। सहरुल बयान में यह होता है कि एक बादशाह रहता है, उस बादशाह का कोई बेटा या कोई वंश नहीं हो रहा था। तो वो बहुत तंग आ चुका था और वे बादशाही छोड़कर अपने आप को बादशाही से हटा देना चाहते थे। फिर निजमियों और ज्योतिषियों ने कहा, जिन्होंने बादशाह को कहा कि आपका बेटा होगा। निजमियों ने यह सब जो मैंने नोट लिखा है, यह सब लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सो लिखना ना भूलें। और बादशाह का एक दिन, फिर वो दिन भी आया जिस दिन उसका बेटा हुआ और उसने अपने बेटे का नाम बेनज़ीर रखा। मगर कहा था कि निजमियों ने कि उसे 12 साल तक अपने निगरानियों में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे एक परी आशिक हो जाएगी और वो परी उसे भगा ले जाएगी, यानी कि दूसरा जगह ले जाएगी। तो बादशाह ने वही किया कि उसे अपने निगरानी में रखा। 12 साल उसकी तालीम और तरबियत की और जब 12 साल पूरा हो गया तो उनको निकाला, यानी बादशाह ने उनको निकाला और बहुत ज़ोर शौकत से उसको निकाल कर घुमाया, पूरे शहर की सैर कराया, पूरे शहर को दिखाया। फिर जब रात हो गया तो उसके बेटों को 12 साल पूरा नहीं हुआ था। तो रात को वो बहुत जिद कर रहा था कि वालिद से कि मुझे छत पर सोना है। तो उसके वालिद जो थे वो पूरा मुतमईन थे कि 12 साल पूरे हो गए हैं और कोई ख़तरा नहीं है। तो उन्होंने उसको इजाज़त दे दी, जाओ बेटा कि छत में सो सकते हो तुम। फिर क्या था, जब रात हुआ तो रात में उस जगह से एक परी की गुज़र हुई। तो उस परी का नाम था, याद रखिएगा, ये नाम सब याद रखिएगा क्योंकि ये नाम सब आते हैं, माहरुख। उस परी का नाम क्या था? माहरुख। तो माहरुख जब उसको बेनज़ीर जब उस पर आशिक हो गया तो उसे उठाकर अपने परिस्तान में ले चले गए। तो परिस्तान में जब ले चले गए तो बेनज़ीर बहुत गुमनाम और उदास रहता था और माहरुख उसके साथ सिर्फ दिन को रहती थी। याद रखिएगा कि माहरुख उसके साथ सिर्फ दिन को रहती थी, रात को अपनी वालिदैन के पास चली जाती थी। तो माहरुख देख रही थी कि ये बहुत गमगीन और उदास है,
तो उसने उसको एक घोड़ा दिया जिनका नाम, तो घोड़े का नाम याद रखिएगा कि कल का घोड़ा था। घोड़े का नाम क्या था? कल का घोड़ा। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि घोड़े का नाम क्या था शरुल बयान में, तो ये सब याद रखिएगा। और बात ये, तो उससे क्या था, वो उसमें सैर करता था कल का घोड़ा में। तो सैर करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि शहज़ादी बद्र मुनीर के यहाँ से गुज़र हुआ। याद रखिए कि शहज़ादी का नाम बद्र मुनीर है। शहज़ादी का नाम बद्र मुनीर। ये इम्पोर्टेंट सब नोट्स किया हुआ है, ये सब याद रखिएगा। शहज़ादी का नाम बद्र मुनीर है। तो बद्र मुनीर से उसको इश्क हो जाता है। फिर उससे वे दोनों मिलते रहते हैं। और जब माहरुख को एक दिन पता चल जाता है, किसके ज़रिए से? दियों के ज़रिए से। माहरुख को खबर मिल जाता है दियों, सफ़ेद दियों के ज़रिए से पता चल जाता है। तो माहरुख जो थी वो बेचैन हो गई और अपने गुस्से को कंट्रोल ना करके उन्होंने बेनज़ीर को एक कुएं में कैद कर दिया। एक कुएं में कैद कर दिया। तो कुएं का नाम था, कुआं का नाम चाह आलम, जो कोह काफ में पड़ने वाले रास्ते में है, पढ़ने वाले रास्ते में है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब ना भूलिएगा नोट्स करने, नोट्स बना लीजिएगा। तो कई दिनों से जब शहज़ादी बद्र मुनीर से मिलने नहीं आया तो बद्र मुनीर बहुत चिंतित हो गई और कहने लगी कि ये मिलने क्यों नहीं आ रही है। एक दिन शहज़ादी को ख्वाब आता है कि बद्र मुनीर को ख्वाब आती है कि बेनज़ीर एक कुएं में कैद है और वो सारा वाक़या अपनी शहज़ादी को वो अपनी शहज़ादी की सहेली, यानी कि उनकी एक सहेली थी, उसको बताती है। तो उनकी सहेली का नाम ये याद रखिए, यानी शहज़ादी के सहेली का नाम नजमुन्निसा था। तो वो नजमुन्निसा को पूरी वाक़या सुनाती है और कहती है कि बद्र मुनीर कहती है अपने सहेली से, यानी कि नजमुन्निसा से, कि बेनज़ीर एक कुएं में कैद है। तो फिर क्या था, वज़ीरज़ादी थी उनकी तो वो उसको ढूंढने निकल गई। जब वो ढूंढने निकलती है तो उसे रास्ते में एक जिनों के बादशाह का बेटे से मुलाकात होती है। जिनों के बादशाह के बेटे से मुलाकात होती है। तो ये याद रखिएगा कि जिनों के बादशाह का बेटे का नाम जिनों के बादशाह के बेटे का नाम फ़िरोज़ शाह है। ये याद रखिएगा, जिनों के बादशाह के बेटे का नाम फ़िरोज़ शाह है। तो फ़िरोज़ शाह को नजमुन्निसा से इश्क हो जाता है। जब नजमुन्निसा से इश्क हो जाता है तो नजमुन्निसा एक पुख्ता शर्त पेश करता है कि अगर तुम मुझे ढूंढने में मदद करोगे बेनज़ीर को तो मैं तुमसे निकाह करूँगा, और कहा कि अदरवाइज़ नहीं करूँगी। शहज़ादी बद्र मुनीर बहुत चिंतित इधर है। तो फ़िरोज़ शाह ने अपने लश्कर को लेकर के, यानी अपने सैनिकों को लेकर के रवाना हो गए उन्हें ढूंढने के लिए। तो उन्होंने पता कर ली कि एक जिन ने उसको कैद करके रखा है एक कुएं में, जिसका नाम चाह आलम कुआं है। तो उस यानी कि माहरुख को, उस परी को बताया कि तुमने क्यों कैद करके रखा है, अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे वालिदैन को बोल दूंगा। तो वो डर गई। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, यानी कि बेनज़ीर को छोड़ दिया माहरुख। फिर फ़िरोज़ शाह उनको ले करके वापस शहज़ादी के पास आती है। तो शहज़ादी बहुत खुश होती है, शहज़ादी बद्र मुनीर बहुत खुश होती है
तो शहज़ादी बद्र मुनीर के वालिद का नाम मसऊद शाह है। जो मसऊद शाह होते हैं, जो वो बादशाह होते हैं, तो वो शहज़ादी बद्र मुनीर और बेनज़ीर दोनों की निकाह करवा देती है और नजमुन्निसा फ़िरोज़ शाह से निकाह करवा देती है और नजमुन्निसा फ़िरोज़ शाह के साथ पाकिस्तान चले जाते हैं और बद्र मुनीर बेनज़ीर के साथ वो अपने शहर चले जाते हैं। यानी कि फिर शहज़ादा फ़िरोज़ शाह के साथ नजमुन्निसा चली जाती है और शहज़ादी बद्र मुनीर बेनज़ीर के साथ चले जाते हैं। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद होगा।